कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, अब पाप का दास नहीं। आज के बाइबल छंद है रोमियो अध्याय 7 वचन 15। मैं नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता, बल्कि वही करता हूं जिससे मुझे घृणा है। वचन 18 और 19। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वही तो करता हूं, परंतु कर नहीं सकता। क्योंकि मैं जो अच्छा करना चाहता हूं वो नहीं करता, बल्कि जो बुरा नहीं करना चाहता वही करता हूं। वचन 22 से 24। क्योंकि मैं अपने भीतरी मन से तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु अपने शरीर में एक और ही तत्व देखता हूं, जो मेरे मन की व्यवस्था से युद्ध करता है और मुझे पाप की व्यवस्था का बंदी बनाता है, जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु से ग्रसित शरीर से कौन छुड़ाएगा। रोमियो अध्याय 8 वचन 1 और 2। इसलिए अब उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं जो मसीह यीशु में एकता में है, क्योंकि आत्मा की जीवन की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्या आप ये जानते हुए भी कि यह आपके लिए गलत था, वही काम करना जारी रखते हैं? क्या आप बार बार वही गलतियां करते रहते हैं, भले ही आपको बेहतर पता हो? क्या आप मूर्ख बनते रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं, जबकि आपके पास ऐसी परिस्थितियों से बचने की बुद्धि है? अगर ऐसा है तो चिंता न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जीवित हैं, इंसान हैं और अपनी कमजोरी से वाकिफ हैं। हालांकि एक अच्छी खबर है, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के जरिए हर प्रलोभन पर विजय पाने, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने पर ना कहने और जब परमेश्वर आपके शब्दों और कार्यों से प्रसन्न होगा तो हाँ कहने की शक्ति दी है। असली खतरा तब होगा जब आप पाप करते रहेंगे और इसके बारे में नहीं जानते होंगे, ये सोचते हुए कि इस तरह से जीना ठीक है। शैतान द्वारा हमें नियंत्रित करने और प्रताड़ित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले झूठों में से एक है हमें यह विश्वास दिलाना कि हम कमजोर हैं और हमारे शरीर द्वारा चाहे जाने वाले पाप को हरा नहीं सकते। बेशक हमारा दिमाग सही जगह पर हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर, आवेग और भावनाएं कभी कभी हावी हो जाती हैं। प्रेरित पौलुस इस स्थिति से जूझता है और स्वीकार करता है कि केवल मृत्यु ही उसे विफलता की इस भावना से मुक्त कर सकती है। इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर हम पाप करते हैं तो हम खुद को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं और पाप का अब हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम बिना किसी निंदा के जीत में जीने के लिए स्वतंत्र हैं और वो सब करने के लिए स्वतंत्र है जो परमेश्वर की नजर में सही है। यह एक सरल विकल्प है जिसे हमें पाप और प्रलोभन पर क्रूस के माध्यम से मसीह द्वारा दी गई शक्ति को स्वीकार करके करना है। यह एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप अब पाप के गुलाम नहीं हैं, तो आप जल्द ही इसके प्रलोभन में आना या इसकी इच्छा करना बंद कर देंगे। बॉब गैस के शब्द तो जवाब है मरो। आत्मा केंद्रित जीवन के लिए मरो और इसे रोज करो। ये सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप मर चुके हैं तो कोई आपके पैर की उंगलियों पर कदम रखता है और आपका पुराना आदमी पुनर्जीवित हो जाता है ना? मेरा विचार है हम में से ज्यादातर लोग असफल होते रहते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि एक बार जब हम अपने दिल में मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो पाप का हमारे ऊपर कोई अधिकार या प्रभुत्व नहीं रह जाता। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, आप पुनर्जीवित मसीह हैं, पुनरुत्थान और जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन। आपका धन्यवाद कि हम पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त हो गए हैं। हम घोषणा करते हैं कि क्रूस पर बहाए गए यीशु के लहू के कारण आध्यात्मिक मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं है। हम शैतान के हर आरोप और निंदा के विचार को रद्द करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमें परमेश्वर द्वारा प्यार किया जाता है, क्षमा किया जाता है और उसके राज्य में स्वीकार किया जाता है। हे पिता, हमें पाप पर उस विजय में जीने में मदद करें जो आपने हमें दी है। आज के दिन से हम सभी प्रलोभनों का विरोध करेंगे और आपकी नजर में जो सही है उसे करने के लिए आपकी शक्ति का आह्वान करेंगे। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।